हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राजन शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम सीखेंगे सम प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज एक्सेल में किस तरीके से होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है एक्सेल में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मैंने एक छोटी सी सीट बना रखी है चार्ट जैसे की, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ आइटम्स नेम डाल रखे हैं और ये इन आइटम्स के अकॉर्डिंग ये मैंने इनका रेट डाल रखा है। जैसे कि माउस है, रैम है, कीबोर्ड्स है, हेडफोन है और ये चार्जर है। तो माउस जो है वो मेरा एक माउस जो है वो 200 रुपए का आता है। ठीक है, ये पर रेट क्वांटिटी है फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब एक चीज की, जैसे एक माउस 200 रुपए का है, ऐसा नहीं समझना आप कोई 20 माउस जो है वो 200 रुपए का है, नहीं, एक माउस 200 रुपए का है जो मैंने 20 क्वांटिटी में क्या किया, परचेज किया है फ्रेंड्स, मतलब खरीदा है। ठीक है, एक रैम जो है वो मैंने 650 रुपए में एक रैम, मतलब कि 15 मैंने क्वांटिटी में रैम खरीदे, 15। इसी तरह से कीबोर्ड मैंने 350 रुपए के हिसाब से 50 कीबोर्ड खरीदे हैं और मैंने 550 रुपए के हिसाब से 25 हेडफोन खरीदे हैं और 450 रुपए के हिसाब से अगर मैंने 30 क्या चार्जर खरीदे हैं। अब मैं इनसे बोलूं कि फ्रेंड्स टोटल मैंने कितने रुपए की परचेज की है इन सारे सामान को, तो इन सबका मुझे टोटल करके आप मुझे बताओ। तो हमारे पास क्या तरीका है कि हम सिंपल क्या करेंगे, इस रेट को इस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब क्या करेंगे, हम इजिकल टू लगाएंगे, रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वांटिटी के साथ और एंटर मार देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर 4000 रुपए हमारा यहां पर आ गया, मतलब कि 20 क्वांटिटी जो हमने माउस खरीदे थे 200 रुपए के हिसाब से वो 4000 रुपए का है। इसी तरह से रैम का निकालने के लिए भी हम सेम फॉर्मूला ही करेंगे, इजिकल टू लगाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे तो हमारा रैम का भी अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं, इसे ड्रैग कर लोगे नीचे तक, तो आप देखोगे ये सबका क्या हो गया, हमारा अमाउंट आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो मेरा ये एक एक करके ही निकाला मैंने, तो ये मैंने टाइम यहाँ पर इतना खराब किया। ठीक है, पहले मैंने क्या किया कि इसको इससे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके ये सारा मैंने निकाल लिया। अब ये तो इनके सिंगल सिंगल हो गए, अब ये टोटल कितना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर दूसरा एक फॉर्मूला लगाऊंगा सम का, जो मुझे ऐड करना है तो मैं सम करूंगा और इसे सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारूंगा। तो यहाँ पर मैंने 58,500 रुपए की टोटल शॉपिंग की है, मतलब 58,500 रुपए का मैंने ये जो सामान है वो खरीदा है इतनी क्वांटिटी में। ठीक है, लेकिन इसको करने के लिए हमने इतना टाइम खराब किया है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं यही चीज आपको 1000 आइटम्स की लिस्ट आपके हाथ में दे देता हूं और मैं बोलूं कि इनका टोटल अमाउंट मुझे कैलकुलेट करके आप बताइए कितना है, तो क्या होगा, उस टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करने में आपको 2 4 10 15 20 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे ना, बिल्कुल लगेंगे। लेकिन सम प्रोडक्ट एक ऐसा फॉर्मूला है फ्रेंड जिसकी मदद से आप ये 10 15 20 मिनट और 2 मिनट का काम जो है वो आप 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो। 10 सेकंड के अंदर आपका ये जो कैलकुलेशन है वो हम सम प्रोडक्ट फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लालचंद हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट को, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उन वीडियोस को देखकर बहुत सारी चीजें आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से सीखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अब देखिए, अब मुझे डायरेक्ट ये 58,500 मुझे जो है टोटल मुझे क्या चाहिए, परचेज की अमाउंट चाहिए मुझे कि मैंने इतने का परचेज किया है। तो मैं सिंपली यहां पर क्या करूंगा, सम प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज करूंगा। देखिए कैसे सिंपल, आपको करना क्या है, आप इजिकल टू का साइन लगाइए, यहां सम पी लिखिए, तो आप देखोगे यहाँ पर सम पी लिखते हैं, सम प्रोडक्ट आगे नीचे डबल क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर, ये पूरा लिखा हुआ आ जाएगा सम प्रोडक्ट और यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट आ गया है। अब आपको सिंपल यहाँ देखिए, यहाँ सिंपल बता रहा है कि एरे 1 एरे 2 एरे 3 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर सिंपल करना ही है। सबसे पहले आप अपने रेट को, जो भी आपका रेट है, जो भी आपने सामान खरीदा है, चाहे वो 1000 आइटम्स की या 500 आइटम्स की या 200 आइटम्स की या 10 आइटम्स की है, उस पूरे को सिलेक्ट करके सिंपली कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद पूछता है एरे 2, एरे 2 दैट मीन्स कि कितनी क्वांटिटी में आपने खरीदा है, उस क्वांटिटी को सिंपल ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपके पास और भी कोई अमाउंट है या क्वांटिटी है या कुछ भी है तो कॉमा लगा के आप उसे आगे भी ऐसे ही सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हमने 2 ही बनाया तो हम इतना ही रहने देते हैं। अब सिंपली आपको करना ही है कि यहाँ पर ब्रैकेट को करिए क्लोज और डायरेक्ट एंटर मार दीजिए। देखिए एंटर मारते ही क्या हुआ, यहाँ पर 58,500 रुपए हमारा, देखिए सिंपली यहाँ पर क्या किया इसने, टोटल हमें बता दिया कि हमने 58,500 रुपए का परचेज किया है कोई भी सामान, हमें बार बार इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं आई। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बताता हूं फ्रेंड्स कि इसने किस तरीके से डायरेक्ट इस फॉर्मूले ने इसे कैलकुलेट किया है। इसने भी सेम उसी तरीके से वर्क किया फ्रेंड जैसे कि हमने यहां पर किया है।
बस फर्क इतना है कि यहां पर हमने क्या किया, ओपन करके दिखाया कि हमने इसके इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ इतना रेट आया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ आया, फिर इससे इसे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने इन सबको ऐड करके यहाँ पर टोटल अमाउंट निकाला है। लेकिन सम प्रोडक्ट फॉर्मूला भी ऐसे ही काम करता है, इसने भी इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, जो अमाउंट आया वो ठीक है, यहाँ पर 4000 आ गया, फिर उसने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो अमाउंट आया उसको 4000 और उसको दोनों को ऐड करके नीचे आ गया, फिर उसका इसके इससे मल्टीप्लाई ऊपर वाले को नीचे वाले से फिर से ऐड कर दिया, ऐसे ऐड करके डायरेक्ट इसने यहाँ पर क्या कर दिया, दिखा दिया। लेकिन जो इसने ऐड और जो कैलकुलेशन अंदर की है उसको दिखाया नहीं इसने। उस फॉर्मूले इस फॉर्मूले ने क्या किया, डायरेक्ट हमें वो मेन अमाउंट, मतलब जो हमारा टोटल परचेज है, जो भी हमने टोटल परचेज किया था सामान, वो डायरेक्ट हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पर सम प्रोडक्ट फॉर्मूला जो है वो दिखा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा टोटल अमाउंट है। तो ये है एक स्मार्ट फॉर्मूला फ्रेंड्स, जिससे आप अपनी डायरेक्ट कोई भी कैलकुलेशन जो है शॉर्ट करके तुरंत उसका फाइनल आंसर देख सकते हैं कि आपको इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा एक एक स्टेप। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी डाउट्स या कोई प्रॉब्लम है, या एक्सेल में आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई फंक्शन है, या फिर कोई फॉर्मूला आपको नहीं समझ में आता है, तो आप सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जो भी हैं उसको लिखकर हमें बताएं। मैं जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियोस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।